In this video, we are going to discuss about children's and property in a binary tree. So, before watching this video, I would strongly recommend to watch my first video of binary tree playlist. Okay, अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे जो मस्ट वॉच जिसका टाइटल है, उसमें मेथड 1 और मेथड 2 से मैंने समझा रखा है कि हम रिकर्जन को कैसे समझ रहे हैं, राइट। सो ठीक है, इसको अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। चिल्ड्रंस एंड प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं रियल लाइफ, या फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है या फिर एक जगह है जहाँ पर एक रूल है हर फैमिली में कि उस कंट्री की अगर कोई भी फैमिली होगी वो फैमिली एक रूल फॉलो करेगी अपने इंटरनली। वो रूल क्या होगा कि जितने पैसे कुल मिला के किसी पेरेंट के बच्चे कमाएंगे वो उतना जितना उनके पेरेंट ने कमाया उसके बराबर होना चाहिए, राइट। जितना चिल्ड्रन मिला के पैसा कमा रहे हैं वो पैसा पेरेंट ने जितना कमाया है उसके बराबर होना चाहिए, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली चिल्ड्रन। मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोता पोती की बात नहीं कर रहा। इमीडिएट चिल्ड्रन के सम के बराबर पेरेंट होना चाहिए, राइट। बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, जितना पैसा किसी के बच्चों ने कमाया है एग्जैक्टली उतना पैसा उसको कमाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तो ऐसा होना चाहिए। सो राइट। और फॉर एग्जांपल ये ट्री हमारे पास, इस ट्री में फॉर एग्जांपल ये है 20, ये 5, ये 15 और ये 2 और ये 3 एंड दिस इज ऑल्सो 15। ओके, सो इस एग्जांपल में देखें कि 20 के इमीडिएट चिल्ड्रन हैं 5 और 15, तो इन दोनों का सम करेंगे कितना आता है 20, और 20 इसके बराबर है। तो इस नोड, ये वाला नोड तो सेटिस्फाइड है कि हाँ मेरे चिल्ड्रन ने उतना ही पैसा कमाया जितना मैंने कमाया है। ओके, दिस नोड इज सेटिस्फाइड। अब इस नोड की बात करते हैं, इसको भूल जाते हैं। अब हम इस नोड की बात करते हैं। अब ये नोड क्या करेगा, ये देखेगा अरे मेरे कौन कौन चिल्ड्रन है, मेरे चिल्ड्रन है 2 और 3, तो इन दोनों का मैं सम करता हूँ। इन दोनों का सम किया कितना है 5, अच्छा ठीक है मैं भी 5 हूँ, इट्स ओके, देन इट्स फाइन, ये मेरे चिल्ड्रन मेरे बराबर हैं, इट्स फाइन। तो इट्स करेक्ट फॉर दिस नोड एंड इट्स ऑल्सो करेक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो राइट नाउ बीइंग करेक्ट फॉर दिस नोड ऑल्सो। अब ये नोड पे आए हम 2 वाले नोड पे। इस नोड ने देखा कि मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है। अगर किसी बंदे के कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो फिर हम कैसे लगा सकते हैं उसमें प्रॉपर्टी के चिल्ड्रन का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको ट्रू ही मान लेंगे 2 और 3 पे। तो हम ये ध्यान रखेंगे जो लीफ नोड होती है उसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते, राइट। लीफ नोड के लिए हम रिटर्न 1 करेंगे, राइट। अब इस नोड पे देखते हैं, ये नोड क्या है, इसके चिल्ड्रन 2 नहीं है, इसका एक ही चिल्ड्रन है। और तो एक चिल्ड्रन ने कितना पैसा कमाया 15 रुपीज़, तो वो उसके बराबर है, हाँ मैंने भी इतना कमाया, तो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। और ये लीफ नोड है तो इस पर रिटर्न 1 होगा, ये ऑलवेज ट्रू। तो ये पूरा ट्री चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इस पूरी फैमिली का हर सदस्य, एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, every member of this family, every node is following children's sum property. So we can say that yes, the tree satisfies the children's sum property. Okay, so अब फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में ऐसा रूल चल रहा है हर फैमिली को ये चीज़ फॉलो करनी है। अब कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका एक सर्वेयर आया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। वो सर्वेयर सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली से बोलेगा कि आप मुझे पता करके बताओ कि आपकी फैमिली में ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट। तो वो हेड ऑफ द फैमिली से बात करेगा सिर्फ। तो वो सर्वेयर कौन है हमारे पास, इंट मेन फंक्शन, जो कि सिर्फ रूट नोड से बात करेगा, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको कॉल करेगा। हेड ऑफ द फैमिली फॉर एग्जांपल 20 है, राइट। इंट मेन फंक्शन हमारा सर्वेयर है और वो सिर्फ इसको कॉल करेगा, 20 मतलब रूट नोड को कॉल करेगा, और वो उससे एक ऐसी बात कहेगा
इंटेलिजेंटली एक ऐसी बात कहेगा कि ऑटोमेटिकली सारा आंसर निकल के आ जाए। वो क्या बात कहेगा? दैट इज ऑल अबाउट दिस फंक्शन, राइट। अब वो क्या कहेगा देख लेते हैं। वो कहेगा कि आप ये जो पूरी बात है हर नोट से कहना, राइट। तो पढ़ लेते हैं। पहले खुद को चेक करना और अगर आप सही हो तो अपने बच्चों से भी पूछना और बोलना कि वह भी यही करें, राइट। अगर आप सही हो मीन्स फॉर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 20 का। अब 20 कैसे सही था? 20 के तो चिल्ड्रन था 5 और दूसरा चाइल्ड था 15, तो इन दोनों का सम करने पर 20 ही आ रहा था। तो 20 ने देखा अच्छा मेरा लेफ्ट और राइट का दोनों का सम करने पे मेरे बराबर ही आ रहा है, तो बोला कि हाँ मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आई एम सेटिस्फाइंग द चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी, दिस नोड इज सेटिस्फाइंग द चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी। तो यही बोलेगा सर्वेयर, हर बोलेगा कि पहले खुद को चेक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योरसेल्फ, और अगर आप सही हो एंड इफ़ यू आर राइट, अगर आप सही हो, आपके चिल्ड्रन का जो समय आपके बराबर अगर आता है, इफ़ यू आर राइट, देन तो अपने बच्चों से भी पूछना यही बात। तो देन आप ये अपने बच्चों से बोलना कि बेटा 5 आप भी ये चीज़ कैलकुलेट करके बताओ और 15 आप भी ये चीज़ कैलकुलेट करके बताओ, अपने बच्चों से पूछ के बताओ, और बोलना कि वह यही बात अपने बच्चों से कहे। तो आपने बोला कि and transfer this command to every node down on in the down line। अपने नीचे वाले बच्चों से बोलते जाना कि वह भी अपने बच्चों से यही काम करने को कहें। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट की तरह काम कर रहा है। इसमें कोई हर बंदे को ऐसे बोलना नहीं पड़ रहा आगे, मतलब सर्वेयर बस इससे बात कर रहा है, सर्वेयर इसके पास नहीं आ रहा कि वही कमांड देने, हर किसी के पास ट्रैवल नहीं कर रहा, सर्वेयर बस इससे बात कर रहा है। वो अपने आप ही इंटरनली सेल्फ मैनेजमेंट होता जा रहा है इंटेलिजेंटली। सो ये कमांड हम देंगे। तो आई होप आप इस कमांड को याद कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, बट इसको मैं कोड में बता देता हूँ। पहले खुद को चेक करना, फर्स्ट चेक योरसेल्फ, मतलब सेल्फ एनालिसिस मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें ट्रू मतलब वो सही है और ज़ीरो मतलब फॉल्स मतलब वो गलत है, राइट। तो फर्स्ट चेक योरसेल्फ एंड इफ़ यू आर राइट, और अगर आप सही हो तो अपने बच्चों से बोलना कि वो एनालिसिस करके आपको दें और फिर आप जो भी आंसर है वो मुझे रिटर्न कर दें, राइट। तो इफ़ सेल्फ ए, अगर आप सही हो, यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप सही हो तो मुझे एक जो भी आपके नीचे से कैलकुलेट करिए रिटर्न, लेफ्ट से पूछना और राइट से बात पूछना और मुझे बता देना, राइट। तो अब हम कोड में भी ये चीज़ देख चुके हैं, राइट। और ये सेम डेफिनेशन हर नोड फॉलो करेगा, राइट। मैंने जो हिंदी में जो बात लिखी है वो कोडिंग की लैंग्वेज में इज बेसिकली दिस, चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी जो फंक्शन है वो इसके बराबर ही है। अब वो कैसे है मैं आपको कोड अभी समझाने वाला हूँ। तो कोड मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ओके फाइन। बिफोर दैट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो काइंडली आप इसको लाइक वाइक कुछ भी मत करिए, बट कुछ भी मत सब्सक्राइब फालतू चीज़ें, बट आप इसको शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जिन लोगों को कोडिंग सीखनी है, क्योंकि 6 क्लास से स्टार्ट होने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फालतू पैसा लाख रुपीज़ तक ले रही हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा रही, बस वो स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं। तो और वो इतना रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नहीं ले रहे, राइट। तो काइंडली आप इसको शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ शेयर करें जो स्टूडेंट स्टक है और जिन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली प्रोग्रामिंग सीखने में, फन प्रोग्रामिंग सीखना है, तो मतलब उनको हेल्प करेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हम लोग 20 ले रहे थे, 5 15 देन 2 3 देन 15। ओके, सो इंट मेन फंक्शन सर्विस इसके पास आया, तो क्वेश्चन मार्क मतलब इसके पास क्वेरी चल रही है, मैं ऐसे बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके पास आया इंट मेन फंक्शन सर्वेयर, इसने इसको कॉल किया 20 को। अब यहाँ पे 20 रिसीव हुआ कि 20 का नाम लिया गया है, 20 कॉल हुआ है, ठीक है। अब ये इसको इग्नोर कर रहे हैं इस वाली लाइन को, क्योंकि ये लीफ नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था अपने स्टार्टिंग वाले वीडियो में कि राम जी शिव जी वाले अवतार की तरह।
तो ये लीव नोड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनालिसिस अभी 0 है, अभी मान के चल रहा हूँ मैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 मान के चला है मैंने। अभी मैं इसको बाद में टिक कर दूंगा, अगर ये करता है तो मैं ऐसे कर दूंगा, राइट। बट अभी के लिए मैंने इसको 0 मान के चला है। तो सेल्फ एनालिसिस वो 0 पे है अभी। अब वो आगे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा सेल्फ एनालिसिस? इन दोनों का सम करेगा, इन दोनों का सम अगर इसके बराबर आता है तो वो इसको टिक मार देगा, राइट, इसकी वैल्यू 1 कर देगा, ठीक है। देखते हैं, तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों नल है, मतलब लीव, ये भी कंडीशन लीफ नोड के लिए, दीज आर फॉर लीफ नोड, कि अगर किसी बंदे की लेफ्ट और राइट दोनों नल होती है ना, तो उस केस में उसको फायदा है कि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो इनमें मैं ऑलरेडी टिक मार देता हूँ। वो टिक कहाँ से आ रहा है? इस लाइन की वजह से आ रहा है। दिस एंड दिस इज फॉर लीफ नोड। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने 0 मारा, आगे बढ़ा, यहाँ पे आया। अब मैं चिल्ड्रन का सम लेने के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, आप समझते होंगे वेरिएबल्स। और लेफ्ट अगर नॉन नल नहीं है, मतलब लेफ्ट में एक चिल्ड्रन प्रेजेंट है, तो मैं लेफ्ट वाले को इसमें डाल रहा हूँ, इस वेरिएबल में। तो 5 डला, एग्जाम्पल एक वेरिएबल है, मैं वेरिएबल इधर बना लेता हूँ। 5 डला इस वेरिएबल में, सी सम, चिल्ड्रन सम। और अगर राइट वाला भी प्रेजेंट है मेरे पास, चिल्ड्रन राइट वाला प्रेजेंट भी, चिल्ड्रन भी है इसके पास, 2 बच्चे हैं इसके पास, तो उसमें प्लस कर दिया मैंने राइट वाले चिल्ड्रन की जो वैल्यू है। तो 5 + 15 विल बी 20, दैट्स नथिंग, बेसिकली इन दोनों को प्लस कर लिया मैंने। और अब ये सी सम, अगर चिल्ड्रन का सम अगर रूट के बराबर है, इन चिल्ड्रन का सम ही तो करते हैं हम, और उसको इसको चेक करते हैं, इससे चेक करते हैं पेरेंट से। तो चिल्ड्रन का सम अगर पेरेंट से के डेटा, मतलब पेरेंट से के बराबर है, तो सेल्फ एनालिसिस को मैंने 1 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हाँ बराबर है, तो मैंने 1 कर दिया इसको। और जैसे आपने वो हिंदी वाला कन्वर्जन था उसमें पढ़ा था, अगर खुद को चेक कर, सॉरी पहले खुद को चेक कर रहा, फिर अगर आप सही हो तो फिर देन ओनली कॉल योर चिल्ड्रन। अगर आप सही हो तभी आप अपने चिल्ड्रन को कॉल करना। अगर आप स्टार्टिंग में गलत हो, क्योंकि अगर यहाँ से ही गलती हो गई तो फिर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी पूरे ट्री में हर नोड फॉलो करना चाहिए। अगर पहला ही नोड फॉलो नहीं किया तो मैं फटाफट बता दूंगा ना, सॉरी वी आर नॉट फॉलोइंग दिस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इन आवर फैमिली, राइट। सो अभी क्या हुआ, इसका ट्रू हो गया, इसलिए मैंने फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल किया। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ को 1 बनाया मैंने। सेल्फ एनालिसिस अगर ट्रू है तो फिर मैंने रिटर्न करूंगा लेफ्ट और राइट। अब ये रिटर्न वेट करेगा, पहले लेफ्ट का आंसर के लिए वेट करेगा, राइट का आंसर। अगर दोनों 1 आते हैं, लेफ्ट से यहाँ पे 1 लिख जाता है और राइट पूरा यहाँ पे 1 आ जाता है, तो इन दोनों का 1 और 1 का एंड क्या होगा, और ये लोग रिटर्न कर देंगे। आई थिंक इन दोनों को ट्रू होना चाहिए, हाँ एंड विल वर्क, क्योंकि 0 1 हुआ, एक इन दोनों से एक भी फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, 0 1 0 देता है, राइट। तो ओनली 1 कंडीशन पे एंड ऑपरेटर 1 देता है, जब दोनों ट्रू हो। तो दोनों चिल्ड्रन, अगर ये भी चिल्ड्रन अपनी नीचे फॉलो कर रहा हो, ये भी फॉलो कर रहा हो, तभी वो ये चीज़ रिटर्न करेगा, राइट। क्योंकि अभी भी भले ही ये 5 और 15 20 का सम 20 के बराबर हो रहा है, बट मान लो कि 2 यहाँ पे 1 होता तो इसका ये वाला चिल्ड्रन तो फॉलो नहीं कर रहा ना, यहाँ पे तो क्रॉस आ जाएगा, तो ये इस पे भी डिपेंड है, राइट। जैसे मैंने आपको मेथड 2 में बताया था आपने, राइट, मेथड 2 में बताया था कि पहले सेल्फ वर्क होता है, फिर बाद में वो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड होता है, राइट। तो इसमें हाँ, इसमें भी वो थोड़ा बहुत सेल्फ वर्क कर रहा है, पहले खुद को चेक कर रहा है, फिर अपने चिल्ड्रन पे भी डिपेंड हो रहा है, राइट। वो अपने चिल्ड्रन पे भी डिपेंड है। अगर चिल्ड्रन दोनों में से दोनों ही सही काम कर रहे हैं तो फिर मैं उसको पूरा अच्छे से रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 3 बनाते हैं। तो ओके फाइन, अब इसने लेफ्ट को कॉल किया, अब लेफ्ट आया, लेफ्ट ने पूरी कहानी वापस से करेगा लेफ्ट वाला चिल्ड्रन, क्योंकि बोला था हिंदी जो मेरा कमांड था उसमें बोला था कि और आप अपने चिल्ड्रन को भी बोलना कि वो भी यही कमांड फॉलो करे। तो लेफ्ट चाइल्ड जो है मेरा, वो
अपने लिए एक सेल्फ एनालिसिस वेरिएबल बनाएगा, 0 रखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत मान के चलेगा खुद को। फिर वो चेक करेगा, लेफ्ट का सम लेगा, इन दोनों का सम करेगा, 5 आ गया, ठीक है, तो चिल्ड्रन सम इसके बराबर है, तो इसने ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद फिर वो लेफ्ट और राइट पे डिपेंड होगा। पहले उसने खुद का काम कंप्लीट कर लिया कि भाई अगर मैं पहले ही गलत होता तो मैं लेफ्ट और राइट पे डिपेंड ही नहीं करता, राइट। मैं पहले ही गलत होता तो मैं इसको बोल देता भाई मेरे पास नहीं है, मैं खुद ही गलत हूँ, तो आगे मैं क्या चेक करूँ, मेरे बच्चे भले ही सही हों बट मैं खुद गलत हूँ, मैं इन दोनों से कम मनी अर्न कर पाया हूँ, भले मेरे चिल्ड्रन बहुत पैसा कमा रहे हैं बट मैं कम पैसा कमा पाया हूँ, तो मैं पहले ही रिटर्न कर रहा हूँ कि पूरे ट्री में, पूरी फैमिली में ये चीज़ कहीं भी यहाँ मेरी वजह से ब्रेक हो गई, ये लेगेसी जो चली आ रही है, प्रथा जो चली आ रही है, मेरी वजह से ब्रेक हो गई, तो वो पहले ही रिटर्न करेगा। आगे क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करो, राइट। तो अगर वो सही है तभी वो नीचे अपने चिल्ड्रन को कॉल करेगा। इफ सेल्फ एनालिसिस 1 देन रिटर्न लेफ्ट एंड राइट, राइट। सो लेफ्ट को कॉल किया, ये रूट नोड है। अब यहाँ पर ये चीज़ काम आ रही है हमारी, जो रूट नोड है उसने लेफ्ट और राइट को देखा तो उसने ट्रू किया और अपनी कॉलिंग करी, तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ तो इसको 1 मिला और इसने 1 यहाँ पर लिख दिया। जो इस 5 वाले ने इसको लेफ्ट को कॉल किया था वहाँ पे 1 आ गया, 5 वाले ने राइट को कॉल किया था तो वहाँ पे भी 1 आ गया, तो 5 वाले ने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो मैं ऐसे रिटर्निंग का मैं ऐसे कर्व्ड एरो बना रहा हूँ, 1 1, इसने इसको 1 रिटर्न, इन दोनों ने 1 रिटर्न किया, तो 5 ने भी इन दोनों का लेके एंड लेके रिटर्न कर दिया अपने पेरेंट को, क्योंकि उसको जवाब भी तो देना है। ये चीज़ पूरी निकाल के सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगा अगर वो नीचे से ऊपर डेटा नहीं जाएगा, तो उसको बताना भी है अपने पेरेंट को कि हाँ मेरे चिल्ड्रन और मैं दोनों मिला के वी आर गुड, वी आर फॉलोइंग चिल्ड्रन इन प्रॉपर्टी। अब राइट में देखा तो यहाँ से भी 1 रिटर्न होगा और यहाँ से भी 1 रिटर्न होगा, तो 20 को क्या मिला, 5 से तो 1 मिला और राइट से भी 15 से भी 1 मिल गया। तो अब 20 क्या करेगा, 20 के कॉल में 1 और 1 आया, तो 20 ने 1 रिटर्न किया इंट मेन फंक्शन को, जो सर्वेयर था उसने इन दोनों का एंड करके 20 ने उसको दिया, तो इसको 1 मिला इंट मेन फंक्शन को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी। थैंक यू।